आरपीएस स्टडी में स्वागत करता हूं सुरेंद्र सर। अब देखिए, इसमें मैं आप लोगों को पाचन एवं अवशोषण के बारे में कल लेक्चर दिया था। उसमें लीवर का फंक्शन चल रहा था। लीवर के फंक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट बता चुका था लीवर के फंक्शन में, जिसमें लीवर के फंक्शन में इम्पॉर्टेंट ये बता दिया था आपको कि ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन ग्लाइकोलिसिस है, वसा का संश्लेषण है, ठीक है। यहाँ तक वसा के संश्लेषण तक मैं बता दिया था आपको। अब इसके आगे है बताना मुझे 6 पॉइंट। देखिए ये ना लीवर की का लीवर ऑफ फंक्शन। अब ये विटामिन का संश्लेषण एवं संचय। विटामिन बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। विटामिन से देखिए, विटामिन कैरोटीन से विटामिन ए, ठीक, कैरोटीन विटामिन ए का संश्लेषण जो लीवर की यकृत कोशिकाएं होती हैं, जो लीवर कल देखे थे आप, देखिए लीवर की यकृत कोशिकाएं ये क्या करती है, संश्लेषण करती है विटामिन ए। विटामिन ए का संश्लेषण करने के बाद देखिए फिर ये इसके अतिरिक्त विटामिन डी का भी संचय करती है, ठीक। विटामिन डी जो सनलाइट से मिलती है उसका भी ये संचय करती है विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है। और विटामिन ए समझिए जो कैरोटीन है, कैरोटीन गाजर में बहुत अधिक पाई जाती है। और हरी विटामिन ए तो हरी सब्जी में भी मिल जाएगी आपको। ये संश्लेषण करने पर यकृत कोशिकाएं जो लीवर में है संचित हो जाने के बाद इन कोशिकाओं के अतिरिक्त विटामिन डी भी, विटामिन डी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाती है। जैसे जब सनलाइट पड़ती है, अभी आप ज्यादा देर तक धूप में रहेंगे तो आपको एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा उतना विटामिन। जैसे ठंडक में देखते हैं धूप अच्छी लगती है, इस समय धूप कहाँ अच्छी लगती है, मई जून में कितनी तेज धूप होती है। तो बॉडी को जितना लीवर को एब्जॉर्ब करना रहता है, संचय करना रहता है, उतना वो विटामिन डी सनलाइट से एब्जॉर्ब कर लेती, ठीक है। अब देखिए अगला है कार्बनिक पदार्थों का संग्रह। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ का संग्रह करती हैं, कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट माने संग्रह। अब ये संग्रह करती, देखिए इसमें यकृत कोशिकाएं, कोशिका द्रव्य, जो लीवर की यकृत कोशिकाएं हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है, उसमें लोहा, लोहा जैसे Fe, तांबा, कापर, Cu उसका सिंबल है, लोहा का Fe, तांबा Cu है उसका सिंबल। इसको भी वो संचय कर लेती हैं। कौन करती है? लीवर की द्रव कोशिकाएं। देखिए लीवर है यकृत कोशिकाएं, द्रव कोशिकाएं लोहा तांबा का संचय कर लेती हैं। संचय कर लेने के बाद जब वो संचय कर लेंगी, जैसे हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में देखेंगे आप, Fe वहां है ब्लड में, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाता है और वहां ऊर्जा का कार्य करता है। अब अगला देखिए एल्बुमिन, एल्बुमिन का संश्लेषण यकृत में एमिनो अम्ल, देखें एमिनो अम्ल, यकृत में एमिनो अम्ल, जो लीवर है उसमें एमिनो अम्ल बॉडी में 22 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उनमें से एल्बुमिन का निर्माण, देखिए इन्हीं में से ये एल्बुमिन के निर्माण से जो रुधिर, ब्लड, रुधिर क्या करता है, रुधिर में ब्लड की जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है। एल्बुमिन लीवर में, देखिए लीवर कहते हैं यकृत, इनमें एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का जो एल्बुमिन का निर्माण करती है, एमिनो अम्ल से एल्बुमिन का निर्माण होती है। एल्बुमिन ब्लड में जल की मात्रा को बनाए रखता है, ठीक है। देखिए इसमें है जैसे एमिनो अम्ल, ये देखिए एमिनो अम्ल, ये लीवर से।
अब ये क्या करता है, एल्बुमिन, देखिए एमिनो अम्ल से एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन से ये ब्लड में रुधिर, जल की मात्रा को, H2O को मात्रा को बनाए रखता है, ठीक है, जल की मात्रा को बनाए रखता है। अगर इसमें देखिए इनकी मात्रा अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो ब्लड डाइल्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगा, जमने लगेगा। इसीलिए इनको मात्रा कौन बनाने काम करता है, एल्बुमिन, एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल जो है बॉडी में पाए जाते हैं एमिनो अम्ल, जैसे देखिए NH4 है, अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, अमोनिया हो जाएगा। फिर देखिए इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, NH2, यही है एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ठीक, एमिनो एसिड है यही अमीनो एसिड क्या करता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन से जो वाटर देख रहे हैं, वाटर का बैलेंस बनाए रखते हैं किसमें, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ये बैलेंस बनाए रखते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है लीवर का। लीवर जो एमिनो अम्ल का, एमिनो अम्ल से एल्बुमिन, एल्बुमिन का इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड में जल की मात्रा को बैलेंस बनाए रखना, ठीक। अब अगली पॉइंट देखिए, प्रोटीन के डीएमिनेशन, डीएमिनेशन जो होता है, डिकम्पोजिशन, डीएमिनेशन, जैसे प्रोटीन की डीएमिनेशन है, प्राणियों में प्रोटीन संचय नहीं होती, जो प्राणी है उनमें प्रोटीन संचय नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल लीवर कोशिकाओं द्वारा, इसमें देखिए क्या है, प्रोटीन संचय नहीं होती है, प्राणी इतने प्रोटीन, उसमें आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल, यही देखिए अमीनो अम्ल यकृत कोशिकाओं द्वारा पायरुविक अम्ल या अमोनिया में बदल देता है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस जहां होती थी वहां भी पायरुविक अम्ल का वर्ड आएगा, अमोनिया में बदल दिया जाता है। अमोनिया यही NH3, यही अमोनिया है, NH3। आप देखिए जैसे है अमोनिया, ये फार्मूला NH3, अमोनियम NH4, दोनों में डिफरेंस देख लो। तो यहाँ अमोनिया में बदल दिया जाता है। इस क्रिया को डीएमिनेशन, जहां पायरुविक अम्ल ग्लूकोज ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोलिसिस, वहां अगर अमोनिया में बदल दिया जाए तो इसको कहेंगे डीएमिनेशन या बीएमिनीकरण। बीएमिनीकरण इसलिए कहेंगे, डीएमिनेशन इसलिए कहेंगे, एमीन, इसमें एमीन ग्रुप भाग ले रहा है प्रोटीन के डीएमिनेशन में। देखिए प्रोटीन के डीएमिनेशन में इसीलिए एमीनीकरण कहते हैं। पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र में पहुंचकर, पायरुविक अम्ल जो है, ये पायरुविक अम्ल क्रेब्स चक्र, एक जैसे साइकिल चक्र होती है, साइकिल पायरुविक, जिसमें यहां भी एनर्जी मिलती है 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें भी ग्लूकोज का होता है जो ऊर्जा जाके मिलती है। क्रेब्स चक्र में पहुंचकर, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे 30 ATP, देखिए ऊर्जा 38 ATP, जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा कहां से मिलती है हमको, ये डीएमिनेशन करने के बाद या पायरुविक अम्ल से, देखिए पायरुविक एसिड से क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ये ऊर्जा को फिर इसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में बदल के फिर यकृत कोशिकाओं में संचय कर दिया जाता है। यकृत कोशिकाएं का फिर इसे कलेक्ट कर लेती हैं, जो विशेष परिस्थितियों में फिर ये बॉडी के लिए काम आता है। अब देखिए अगला, यूरिया का संश्लेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया का
संश्लेषण। बेसिक क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बॉडी में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो बॉडी में, हमारे बॉडी में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। जैसे इसमें देखिए है ना, यूरिया का संश्लेषण प्रोटीन के विमेनीकरण द्वारा अन्य प्रोटीन के उपापचय मेटाबॉलिज्म, इसकी होती है इंग्लिश मेटाबॉलिज्म, से उत्पन्न अमोनिया यकृत कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजित करके यूरिया में बदल दिया जाता है। यहां देखिए, प्रोटीन के विमेनीकरण तथा अन्य प्रोटीन के उपापचय में अमोनिया यकृत कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजित करके यूरिया में बदल दिया जाता है। यकृत कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजित हो गए। ये देखिए लीवर है, इधर से ये क्वेश्चन इसमें भी तो ये हो सकता है, क्या आप कहेंगे श्वसन। देखिए जैसे श्वसन है, श्वसन में ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ये कहाँ गए, शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, नाक से बाहर हो जाएगी ना श्वसन में, तो आप कहेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कैसे लीवर में आ गई। ये क्वेश्चन है ना। देखिए यूरिया का संश्लेषण इसमें बताया गया, प्रोटीन के विमेनीकरण तथा अन्य प्रोटीन के उपापचय में अमोनिया यकृत कोशिका में होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं आप के साथ संयोजित करके यूरिया में बदल दिया जाता है। श्वसन में आप तो यही कहेंगे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और रिमूव जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो गई तो यहाँ फिर लीवर में आके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजित होकर यूरिया कहाँ से बन गई। क्वेश्चन तो है ना, यूरिया कहां से बन रही है। इसमें देखिए जो ग्लूकोस है C6H12O6, ठीक है 6। अब देखिए यहां ये है C6H12O6, इसमें से देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक है ना, और यहां से वाटर भी मिल जाएगा आपको, यहां से वाटर भी मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी। अब यही से जब ग्लूकोज लीवर में क्रेब्स चक्र है, पायरुविक चक्र, ये सब हो रहा है, वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, उसके साथ संयोजित होके यूरिया में, क्योंकि ये लीवर में ही पायरुविक अम्ल क्रेब्स साइकिल चक्र बन रहा है, वहां ग्लूकोज C6H12O6 से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ भी मिल जाएंगे, वहां से मिल जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजित होकर यूरिया में बदल दिए जाते हैं। तो यूरिया में जो बदल दिए जाते हैं, यहाँ देखिए इसीलिए श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, तो आपको तो मिला नहीं, तो वहां लीवर में जब जाके, इसीलिए क्रिया यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है, यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होता है। लीवर में देखिए अमोनिया फार्मूला है NH3 प्लस मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए लीवर में ये क्रिया संयोजित होकर बदल रही है, इसी को कहेंगे यूरिया का संश्लेषण। अब इसमें विमेनीकरण हो रहा है, संयोजित हो रहा है यूरिया से। अब यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2 प्लस वाटर फॉर्मेशन हो रहा है इसमें से। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देख रहे हैं यहाँ 2 है, तो यहाँ अकेला यहाँ 2 कर देंगे हम, तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया, हाइड्रोजन 2 इधर 2 यहाँ 6 हो गया, यहाँ देखिए 6 हो गया हाइड्रोजन ना, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो गया यूरिया, ये वाटर। देखिए ये यूरिया को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये CO NH2, अब इसका ट्वाइस कर देंगे, जैसे यहां लिखा गया है, देखिए ट्वाइस है ना, ये हो गया इस रूप में। ये देखिए यूरिया जो है
मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक, यूरिन यूरोक्रोम से मिल जाती है तो जो येलो कलर हो जाता है यही फिर बाहर निकल जाती है। वाटर भी देखिए। अब इसमें यूरिया, यही यूरिया जैसे जो खाद में है, खाद का भी फार्मूला यही यूरिया है। सबसे पहले अगर लैब में कोई बनाई गई है कार्बनिक पदार्थ तो यूरिया ही बनाई गई। ये देखिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मस्ट पूछता है कि बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन हो गया जो लीवर कर रही है। लीवर में देखिए प्रोटीन के उपापचय में अमोनिया यकृत कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन से यूरिया में बदल दे रही है। यूरिया NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके फिर बना लिया ये यूरिया। NH2CO NH2 वाटर, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, या इस तरह से कह दें आप CO NH का ट्वाइस, CO NH का सिर्फ ट्वाइस रहेगा। ठीक, और सबसे पहले अगर लैब में बनाई गई है यूरिया बनाई गई है कार्बनिक पदार्थ में। ठीक, अब अगला देखिए। इसमें अगला उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन। जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है, निष्कासित मतलब रिमूव करना, निकालना शरीर से। यूरिया के अतिरिक्त, जैसे यूरिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शरीर के लिए, तब यूरिया के निष्कासित हो गया ना, तो यहाँ इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ और हैं जो उत्सर्जन में यकृत कोशिकाओं के महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है और वहां से उनके निकाल दिया जाता है उत्सर्जित पदार्थ। यूरिया के अतिरिक्त कुछ निरर्थक पदार्थ हैं, जैसे उत्सर्जन में यकृत के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वो निकाल दिए हुए पदार्थ, जैसे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट ये और रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन के पदार्थ को बिलिरुबिन कि ये नष्ट करते हैं। रुधिराण बिलिरुबिन जाके पित्तरस के साथ आहार नाल के साथ संयोजित होकर के भोजन को अपचय भोजन में फिर मिल के आहार नाल में चले जाते हैं, फिर वहां से फिर आके डाइजेस्ट होते हैं। इस तरह से इनका चक्र चलता है। और मेन ये है कि उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन, जो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ हैं उन सभी का निष्कासन कर देता है कौन? लीवर। लीवर ही सबसे उसको निष्कासित करने में, शरीर से बाहर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर ही, लीवर समझे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप देखिए फिर अगली हेडिंग आपका है विषैले पदार्थ का निरावशीकरण। जो विषैले पदार्थ हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं, अब विषैले पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं हमारे शरीर में? जैसे बड़ी आंत में रहने वाले कुछ जीवाणु हैं। आप देखें तो स्टमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो बड़ी आंत में रहने वाले जो जीवाणु है, कार्बोलिक अम्ल, इसमें कार्बोलिक अम्ल तथा स्टेक्रोल, क्रेब्सचक, अन्य विषैली पदार्थ जो बना लेते हैं। यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थ को रुधिर से अलग करके जो ये बना लेते हैं, जितने विषैले पदार्थ हैं, बनने के बाद क्या करते हैं? विषैले पदार्थ यकृत कोशिकाएं, जो लीवर है उसकी कोशिकाएं, इन विषैले पदार्थ को रुधिर से अलग करके उन्हें बड़े नॉन टॉक्सिक पदार्थ के रूप में, नॉन टॉक्सिक पदार्थ बन जाते हैं और वो फिर उसके पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें नॉन टॉक्सिक पदार्थ में बदल दिए जाते हैं। बदलने कौन काम करता है? यकृत कोशिकाएं, लीवर की सेल्स, वो इनको विषैले पदार्थ को चेंज करने का काम करती है। फिर अगला देखिए है जीवाणुओं का भक्षण। अब इसमें जीवाणुओं का भक्षण क्या है? यकृत की गुफर, यकृत की कौन? गुफर कोशिकाएं जो होती हैं यकृत में, लीवर में जो गुफर कोशिकाएं हैं, वो हानिकारक जीवाणु, जितने भी बॉडी में हानिकारक जीवाणु हैं, ठीक है, जीवाणु या अन्य पदार्थ को रुधिराण में से भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है।
ये क्या करती हैं? जीवाणुओं का भक्षण। ये देखिए गुफर कोशिकाएं जो होती हैं हानिकारक जीवाणु जितने रहेंगे, अन्य पदार्थ जीवाणु या अन्य पदार्थ को रुधिर में, ब्लड में जितने हैं उनमें से भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो इस क्रिया को जो नष्ट कर देती हैं, इस क्रिया को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस रिएक्शन में ये होता है कि गुफर कोशिकाएं जितने भी हानिकारक पदार्थ हों या जीवाणु हों सबको नष्ट कर देती हैं। नष्ट करके ब्लड से उनको भक्षण कर लेती हैं, कि समाप्त कर देती हैं। इसी क्रिया को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर अगला देखिए लाल, देखिए मृत लाल रुधिर कोशिकाओं का विघटन। अब जो मृत लाल रुधिर कोशिकाएं जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, कार्ड सेल्स, अब ये मृत हो जाती है। जब ये मृत हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, तो उनका देखिए कणिकाओं का विघटन, उनके कणिकाओं जो उसमें उसका विघटन कैसे करते हैं लाल रुधिराण में? लाल रुधिराण कोशिकाओं को गुफर कोशिकाएं नष्ट कर देती हैं। जो लाल कोशिकाएं तो फिर इसको गुफर कोशिकाएं क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं। पित्त में बने पदार्थ पित्त वर्णक जब ये नष्ट कर देती हैं आरबीसी को, इसमें मृतक हो जाता है। तो इसमें से ठीक है जो इंपॉर्टेंट रो है पित्त में पाए जाने पित्त वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं को हीमोग्लोबिन से नष्ट होने से बनाते हैं। नष्ट हो इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन HB ये क्या है? लाल रंग का, इसी से होता है लाल रंग ना। ये हीमोग्लोबिन में HB है जो लाल कलर जो देखते हैं ये इसी का है HB हीमोग्लोबिन। जब ये नष्ट हो जाएंगी, इसमें लाल रुधिराण को हीमोग्लोबिन से नष्ट होने से बनता है। क्या बनेगा? पित्तरस में पित्त वर्णक। ठीक है, पित्तरस में जो लीवर है वहां आप पित्तरस देखे थे, वो पित्तरस किससे बनता है? लाल रुधिराणुओं के हीमोग्लोबिन से। लाल रुधिराणुओं के हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बनता है। ये जब मृतक हो जाएंगी जिसमें आरबीसी है लाल रुधिराण, इसमें आरबीसी यही जो है कणिकाओं का विघटन होके फिर बना लेती हैं लाल रुधिराणु में पृथक पित्त वर्णक जो डाइजेशन में सहायता करते हैं। देखिए रुधिराणुओं का निर्माण। अब रुधिराणुओं का निर्माण कैसे होता है? इसमें प्रोथ्रैम्बिन, इसमें देखिए प्रोथ्रैम्बिन फाइब्रिनोजन, इसमें क्या प्रोथ्रैम्बिन फाइब्रिनोजन नामक रुधिर प्रोटीन, इसमें क्या नामक जो रुधिर प्रोटीन का निर्माण लीवर कोशिकाएं, लीवर जो आप पढ़ रहे हैं लीवर कोशिकाओं में ही होता है इनका। ठीक है, इनके लीवर कोशिकाओं में होता है। ये रुधिराण को जमने से, ये रुधिराण कोशिकाओं के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाए उसको जब जमने में ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रैम्बिन ये इंपॉर्टेंट रोल भी करती हैं। और ये रुधिर प्रोटीन का निर्माण कौन करती है? यकृत कोशिकाएं लीवर ही करती हैं। अब देखिए हिपैरिन का स्राव, जो हिपैरिन का स्राव होता है, हिपैरिन नामक पदार्थ स्राव यकृत कोशिकाएं ही करती हैं। ये भी यकृत कोशिकाएं करती हैं। जितने क्रिया सब देख रहे हैं सब यकृत ही करती हैं, क्योंकि यकृत के ही कार्य चल रहे हैं। ये हिपैरिन को यकृत स्राव करता है, जिससे ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, जमता नहीं है। ब्लड क्या होता है? रुधिर वाहिनियों में जमता नहीं, जो पतली पतली है नसें हैं या कहीं है, ये रुधिर जमता नहीं, इसका सिक्रेशन है। यही देखिए हिपैरिन ही लीच जोंक जब काटती है तो अपना स्राव हिपैरिन करती है। हिपैरिन से जो है कि ब्लड जमेगा नहीं, हल्का हल्का धीरे धीरे सक करते चले जाते हैं उनके बॉडी में ब्लड। फिर देखिए अगला एंजाइम का स्राव, लास्ट है एंजाइम। यकृत कोशिकाएं कुछ ऐसे एंजाइम उत्पन्न करते हैं, ये देखिए लास्ट वाला, यकृत कोशिकाएं कुछ ऐसे एंजाइम उत्पन्न करते हैं
जिनके द्वारा शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का उपापचय क्रियाएं पूर्ण होती हैं। एंजाइम ऐसे ही सिक्रीशन करते हैं बॉडी में, हमारे शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि का ये इत्यादि का उपापचय क्रिया होती है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। अब इसमें देखिए यकृत की लीवर कार्य में जितना इंपॉर्टेंट था सब बता दिया गया है। जैसे आप देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन, जैसे देखिए लाल मृतक है ना कणिकाओं में, इसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन हीमोग्लोबिन किसका निर्माण करती है? नष्ट होने से बनती है। जो हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बनते हैं, इसमें क्या पित्त में पाए जाने में पित्त वर्णक लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बनती है। ठीक, इसका फॉर्मेशन यहाँ नष्ट होगी, फिर उसको हीमोग्लोबिन नष्ट का, फिर समझिए लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है पित्तरस में। लीवर के बगल में जो पित्तरस है वो वहां जाके कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से इसमें देखिए अब 17 टॉपिक हो चुकी है, इसमें से लीवर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद, अगले दिन बताएंगे।